सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम कुछ वार्तिकों पर चर्चा कर रहे हैं और वे वार्तिक जिनमें अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है या कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है और कहाँ नहीं होता, इस प्रकार के वार्तिकों पर चर्चा करते हुए अगला वार्तिक आपके सामने है दृशेश्च। और इस वार्तिक का अर्थ है कि दृश्य धातु, जिसका अर्थ होता है देखना, तो दृश्य धातु का अणिजंत अवस्था का कर्ता जब उसका अणिजंत प्रयोग करते हैं तो वो कर्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि दृश्य धातु जो ज्ञान अर्थ वाली धातु है, देखना जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है, ज्ञान के रूप में, ज्ञान का ही एक प्रकार है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, दृष्टि का। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है कि गति बुद्धि प्रत्यवसान, तो यहाँ पर बुद्धि अर्थ होने के कारण सूत्र से ही यहाँ पर अणिजंत अवस्था के कर्ता की निजंत अवस्था में कर्म हो जाता है, तो पुनः इस वार्तिक को देने की क्या आवश्यकता है। तो इस पर देखिए जो आचार्यों ने, वैयाकरणों ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्था नामेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्था नाम इत्यनेन ज्ञाप्यते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दृश्य धातु ज्ञान अर्थ वाली धातु है, तो यहाँ पर कहा कि सूत्र में जो ज्ञान का प्रयोग किया गया, ज्ञान अर्थ वाली धातु है, वो ज्ञान सामान्य के लिए, ज्ञान सामान्य अर्थ वाली धातु है, सामान्य रूप से जो ज्ञान अर्थ वाली धातुएं हैं उनके विषय में यहाँ कहा सूत्र में। परंतु विशेष ज्ञान, अब जो अभी वाक्य आपके सामने रखूंगी, तो जो विशेष ज्ञानार्थक धातुएं होती हैं उनका जो है वो बुद्धि, जो सूत्र में बुद्धि का प्रयोग किया गया है, उनसे उनका बोध नहीं होता, इसलिए ये वार्तिक देने की आवश्यकता पड़ी है। तो ये किससे पता चला, ये कैसे ज्ञात हुआ कि बुद्धि से ज्ञान सामान्य अर्थ वाले धातुएं ही लेनी है। तो यहाँ कहा कि वार्तिक जो दिया है उसी से ये ज्ञापन होता है कि जो बुद्धि अर्थ वाली धातुएं वही धातुएं होंगी जो ज्ञान सामान्य अर्थ वाली हैं। अगर किसी विशिष्ट ज्ञान के संबंध में धातु का प्रयोग होता है तो वो उस सूत्र से अणिजंत अवस्था का कर्ता कर्म नहीं कहलाता, इसीलिए यहाँ पर दृश्य धातु को अलग से देने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि आपके सामने जैसे उदाहरण दर्शयति हरिम भक्तान, तो यदि मैं इसको अणिजंत अवस्था का वाक्य है रखूं तो भक्ता हरिम पश्यन्ति, अर्थात भक्त हरि को देखते हैं। तो यहाँ पे हरि दर्शन ये एक सामान्य ज्ञान ना होकर विशिष्ट ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर दृश्य धातु का जो कर्ता है अणिजंत अवस्था का भक्त, वो अणिजंत अवस्था का कर्ता, इसको अणिजंत अवस्था में सूत्र द्वारा कर्म प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए दृश्यश्च वार्तिक देने की आवश्यकता पड़ी। और तब दृश्य धातु के योग में जो इसका अणिजंत अवस्था का कर्ता है वो निजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। तो दर्शयति हरिम भक्तान, ये हमारे साथ सामने रूप बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति और है, तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न। तो देखिए क्योंकि सूत्र में जो बुद्धि है, बुद्धि अर्थ वाली जो धातुएं हैं वो सामान्य ज्ञानार्थक धातुओं के लिए प्रयोग किया गया है, विशेष ज्ञानार्थक धातुओं के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो स्मरति, जो स्मरण करना है, जिघ्रति सूंघना है, ये जो है इनका अणिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म नहीं होता है। तो जैसे स्मारयति और उसके बाद है घ्रापयति, देवदत्तेन है, देवदत्तम नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना देवदत्ता स्मरति और देवदत्ता जिघ्रति, तो ये घ्रा धातु और स्मृति धातु है, ये विशेष ज्ञान अर्थ वाली धातुएं हैं। यदि बुद्धि से विशिष्ट ज्ञान अर्थ वाली धातुएं भी प्राप्त हो जाती तो ये स्मारयति घ्रापयति में के भी अणिजंत अवस्था के कर्ता को निजंत अवस्था में कर्म हो जाता, परंतु इनको नहीं हुआ है। और दृश्य भी विशेष ज्ञान अर्थक है, इसलिए
दृश्य को ही केवल इनकी अणिजंत अवस्था के कर्ता को अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। तो अब अगला एक और वार्तिक है शब्दायते नाम। तो ये वार्तिक है कि शब्दाय जो धातु है उसको नहीं होता मतलब इसके अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में जो है कर्म नहीं होता। अब देखिए शब्दायते ये जो धातु है ये वास्तव में जो है क्यंग प्रत्यय लगकर बनता है शब्दाय। तो शब्दम करोति ये अर्थ है। जब शब्दायते हम कहते हैं तो इसका अर्थ है शब्दम करोति। तो यहाँ पे ये शब्द जो है वो करोति का कर्म है। तो शब्द कर्म है तो इसको हम शब्द कर्म मानकर सूत्र से इसको प्राप्त हो रहा है। अणिजंत अवस्था के कर्ता को अणिजंत अवस्था में कर्म प्राप्त हो रहा है। परंतु इस वार्तिक में कहा कि शब्दायते ना, शब्दाय धातु जब है तो उसके अणिजंत अवस्था में जो अणिजंत अवस्था का कर्ता है वो कर्म नहीं होगा। तो यहाँ का शब्दायतेश्च उभयता प्रतिषेध्यम, ये उभयता कहने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि ये जो शब्दायते है ये अकर्मक धातु है। तो सूत्र में यदि हम देखेंगे तो शब्द कर्म जिनका है वो धातुएं और अकर्मक धातुएं, इनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म होता है। तो दोनों ही का यहाँ प्रतिषेध हो गया। शब्द कर्मक है धातु ये शब्दम करोति, और जो है ये धातु अकर्मक भी है। तो दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिषेध ही होगा, अर्थात अणिजंत अवस्था में कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। तो जैसे हम कहते हैं शब्दायते देवदत्ता, तो यहाँ पे जब हम इसका अणिजंत अवस्था को अणिजंत अवस्था में बदलते हैं तो देवदत्त जो करता है वो कर्म नहीं होगा इस वार्तिक के कारण। तो हमारा जो रूप है वो है शब्दायति देवदत्तेन, देवदत्त को शब्द करने के लिए प्रेरित करता है। अब अगला आपके सामने सूत्र है। देखिए पूर्व सूत्र जिस पर अनेक वार्तिक लिखे गए हैं उन सब वार्तिकों को साथ में लेकर सूत्र को भी लेकर अगर हम वाक्य रचना करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तभी हम शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करेंगे। केवल मात्र सूत्रों के द्वारा उसी सूत्र के आधार पर हम सही वाक्यों को नहीं लिख सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद रूप हैं जिनमें उन सूत्रों से कार्य न होकर वार्तिकों से भी कार्य होता है। तो उस सूत्र की वार्तिकों सहित व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब आपके सामने अगला सूत्र है ह्री क्रोर अन्यतर श्याम। अब ये जो सूत्र है, अब ये ऐसा सूत्र है जो कि गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सरणव सूत्र के अनुसार उसमें अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धातुएं आपके सामने हैं। जैसे ह्री क्रो अन्यतर श्याम, ह्री धातु और क्री धातु, ह्री क्रोह ये द्विवचन का रूप है और षष्ठी द्विवचन में है। और अणु, तो ह्री और क्री धातुओं का अणु में अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है सणउ वा कर्म संज्ञा स्याद, वह अणिजंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे विकल्प आ गया। अभी तो हमने देखा था कि नित्य रूप से कहीं पर कर्म संज्ञा हो रही थी और वार्तिकों के आधार पर कहीं पर नहीं हो रही थी, परंतु ये सूत्र अन्यतर श्याम के द्वारा ये सिद्ध करता है कि कहीं पर कर्म होती है और नहीं भी होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। तो यहाँ पे हारयति और कारयति दोनों वाक्य जो है वो एक साथ ही दिए हैं। तो हरि का भी है हारयति और क्री से कारयति, इसलिए वा देने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम एक अलग अलग करते हैं तो फिर हारयति भृत्यम या भृत्येन कटम, भृत्यम भी हो सकता है भृत्येन भी हो सकता है। जैसे भृत्यः कटम करोति, तो इसको जब अणिजंत अवस्था के वाक्य को अणिजंत में बनाते हैं तो जो भृत्य है ये करता है और कोई अन्य व्यक्ति इसको
कट बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो वो अब प्रयोजक कर्ता बन जाता है। तो फिर ये जो भृत्य रूपी प्रयोजक करता है, इसको प्रस्तुत सूत्र द्वारा विकल्प से कर्म हो जाता है। तो अगर कर्म होता है तो भृत्यम, और कर्म नहीं करना चाहते तो भृत्येन। ये दोनों ही रूप सही शुद्ध होते हैं। हारयति भृत्यम या भृत्येन कटम दोनों हो सकते हैं। कारयति करवाता है, बनवाता है। भृत्यम भृत्येन व कटम, तो दोनों ही रूप शुद्ध रूप प्रस्तुत सूत्र के अनुसार होते हैं। अब देखिए, अभ्यवहारयति माणवकम ओदनम माणवकेन वा, विकुर्वते छात्राः विकारयति छात्रान् छात्रैः वा इत्यकर्मकत्वात् प्राप्ते। तो यहाँ पे देखिए, विकुर्वते छात्राः, छात्र जो है विकुर्वते बिगाड़ते हैं काम। तो यहाँ पर यदि कोई और इनसे विकृत कराता है तो यहाँ होता है विकारयति। तो यहाँ छात्रान और छात्रई दोनों ही होंगे इस प्रस्तुत सूत्र के कारण। अन्यथा ये अकर्मक धातु है। छात्र जो है, छात्रा विकारयति विकरोति, तो ये यहाँ पे क्या है, ये अकर्मक धातु है। और अकर्मक को अणिजंत अवस्था के कर्ता की जो कर्म संज्ञा अणिजंत अवस्था में कही गई है, परंतु प्रस्तुत सूत्र जो है इसको क्री धातु को विकल्प कर देता है। इसलिए सूत्र द्वारा, जो पूर्व सूत्र द्वारा हमें अकर्मक को प्राप्त होती थी कर्म संज्ञा, वो यहाँ पर नित्य रूप से ना होकर विकल्प से होगी। अगला वार्तिक आपके सामने है। अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम। अब यहाँ पे क्या है कि इस सूत्र में कहा अभिवादी, अभि पूर्वक वद धातु से अभिवादी बनता है। अभिवादी इसलिए कहा निजंत रूप के लिए प्रयोग किया गया। और दृशो दृश धातु, तो आत्मने पदे, इनका जब हम आत्मने पद में प्रयोग करते हैं तो इनको विकल्प से कर्म हो जाता है। इनके जो अणिजंत अवस्था का करता है उसको विकल्प से कर्म होता है। तो विकल्प से कर्म होता है तो कर्म नहीं भी होता। तो दोनों ही प्रकार के रूप हमारे सामने होंगे। जैसे अभिवादयते दर्शयते भक्तम देवम या देवेन, दोनों ही रूप हो सकते हैं। अभिवादयते भक्तम देवम देवेन, दर्शयते भक्तम देवम देवेन। यहाँ पे अभिवादयते और दर्शयते ये सूत्र है, ये निजंत रूप है। और निचश्च इस सूत्र द्वारा इनको आत्मनेपद होता है। और आत्मनेपद कब होता है, जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है। तो निचश्च सूत्र के अनुसार यहाँ पर यदि कर्ता को क्रिया का फल प्राप्त होता है तो यहाँ आत्मनेपद भी होता है और परस्मैपद में भी ये प्रयुक्त होती हैं। तो प्रस्तुत वार्तिक केवल आत्मनेपद में इन दोनों धातुओं का जब प्रयोग होता है तभी इनको विकल्प करता है, इनके निजंत अवस्था के कर्ता को कर्म का विकल्प करता है। अन्यथा यदि यहाँ पे इन धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग नहीं होता तो निचश्च से विकल्प से होता है। और यदि कर्तृगामी क्रियाफल हो तो यदि ऐसा नहीं होता तो अगर परस्मैपद में प्रयुक्त होता है तो यहाँ पे होगा अभिवादयतु गुरुम देवदत्तेन। तो यहाँ देवदत्त गुरु का अभिवादन करता है। तो यहाँ पर जब हम देवदत्त को कोई प्रेरित करता है गुरु का अभिवादन करने के लिए तो ये अभिवादयति ये निजंत रूप है परंतु आत्मनेपद है, इसलिए यहाँ पे देवदत्तेन होगा। यहाँ विकल्प होकर देवदत्तम और देवदत्तेन दोनों रूपों का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि ये वाली धातुएं आत्मनेपद में प्रयुक्त हों तो उनको विकल्प से हम कर्म भी कर सकते हैं और उसके बाद तृतीया में प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आत्मनेपद में नहीं केवल हमारी परस्मैपद में है तो फिर हम इसका तृतीया में ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनको कर्म करने का कोई सूत्र प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, हमने अभी आपके सामने जो कर्म कारक के संबंध में चर्चा की है वो कारक के कारण की है, क्रिया का उनके साथ संबंध के कारण की है कि क्रिया के साथ
उस पद का, उस शब्द का जिस क्या संबंध है, इस आधार पर कर्म कारक संज्ञा की है। अब हम उपसर्गाधारित कर्म कारक इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। अर्थात उपसर्ग के आधार पर भी, वाक्य में उपसर्ग के आधार पर भी कर्म कारक जो है वो उसको प्रयुक्त किया जाता है। तो वो किन परिस्थितियों में होता है, ये इस अगले प्रकरण में मैं आपके सामने रखूंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए, कुछ सूत्र हैं, जैसे हमारे पास एक सूत्र है चादयो असत्वे। तो जो च आदि हैं, अगर असत्व अर्थात द्रव्य अर्थ नहीं होता, उनका कुछ ऐसा जो है रूपी अर्थ नहीं होता, जिनके प्रयोग से कोई हमारे पास द्रव्य रूप या कोई ठोस चीज सामने हमें नहीं दिखाई या प्राप्त होती, समझ आती, तो वो जो है वो अद्रव्यार्थक च आदि, जैसे च है, तथा, यथा, जैसे, कैसे, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जैसे जो है पुस्तक की तरह कोई हमारे आंखों के सामने या हमारे मस्तिष्क में कोई ऐसा जो है द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। तो इसलिए ये जो च आदि है, इनको हम निपात कहते हैं। और उसके बाद प्रादयः एक और सूत्र है, और प्रादि भी निपात कहलाते हैं। तो प्रादि क्या होते हैं? प्र आदि शब्द, और प्र आदि में 22 शब्द बताए गए हैं। उसमें उनमें जैसे प्रमुख है प्र, परा, उप, अनु, अधि, अभि, प्रति, आंग इत्यादि। ये कुल मिलाकर जो 22 शब्द होते हैं, प्रादि के अंतर्गत आते हैं, इनको भी निपात कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक सूत्र आता है उपसर्गाः क्रिया योगे। अब ये जो प्र आदि हैं, इनका जब क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, क्रिया के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है, क्रिया योगे, इनका क्रिया के साथ जब योग हो जाता है तो ये इनका एक जो नाम है वो क्या हो जाता है? उपसर्ग। तो जब क्रिया के बिना इनको प्रयुक्त करते हैं तो ये प्रादि जो है कहलाते हैं और निपात कहते हैं इनको, और जब इनका क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से गतिश्च, और जो गति जो है गति संज्ञा भी होती है क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम। तो जब प्र, परा, उप आदि का प्रयोग क्रिया के साथ होगा तो वो उपसर्ग कहलाएंगे। तो उपसर्ग के आधार पर कर्म कारक का निर्णय किस प्रकार से होता है, किन किन की कर्म कारक संज्ञा होती है, ये अगले सूत्रों के माध्यम से आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है अधि शींग स्था साम कर्म। अधि पूर्वक, शींग धातु सोना अर्थ वाली, स्था धातु और आस धातु, आस उपवेशने बैठना अर्थ वाली जो धातु है, इनका जो इन धातुओं के योग में अधि पूर्वक शींग धातु हो, स्था धातु या आस धातु हो, तो इनका योग हो तो कर्म कारक होता है। इनका जिसके साथ योग होता है उसमें उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ कर्म कारक संज्ञा वाक्य में उनका किस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से क्या स्थान है वो नहीं देखना है। इसमें इनके आधार की कर्म संज्ञा है। वास्तव में ये जो सूत्र है ये आधारो अधिकरणम सूत्र के अंतर्गत उसके अपवाद के रूप में आया है। वास्तव में शी, स्था और आस, इनके जो आधार हैं उनकी अधिकरण संज्ञा होती है, क्योंकि अधिकरण कारक अभी हमने पढ़ा नहीं है। अधिकरण कारक होता है आधारो अधिकरणम, अर्थात बहुत सामान्य शब्दों में यदि कहें, विशेष अर्थ को बाद में करें तो होगा कि क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है। लेकिन ये प्रस्तुत सूत्र में बताया कि ये जो धातु हैं शींग, स्था और आस, इनके आधार की अधिकरण संज्ञा जो कि वाक्य में उनके क्रिया के साथ संबंध के कारण प्राप्त हो रही है वो नहीं होगी यदि इन धातुओं के साथ अधि का प्रयोग हो जाए। और जब इनका प्रयोग होता है अधि का धातुओं के साथ तो फिर ये उपसर्ग हो जाते हैं। तो अधि उपसर्ग यदि शींग धातु से पूर्व लग जाए या फिर उसके बाद स्था धातु के से पहले लग जाए या आस धातु से पूर्व लग जाए
तो इन धातुओं का जो अधिकरण होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही जो है धातुओं को एक साथ देकर इनसे बनने वाली क्रिया अधिशेते, शिंग धातु है, सोता है, अधितिष्ठति ठहरता है, तो अधितिष्ठति अधि लग गया, और अध्यास्ते अधि आस्ते बैठता है। तो यहाँ पर वैकुंठम हरि, तो हरि वैकुंठ में सोते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, ये अर्थ है। तो यहाँ पे वास्तव में जो हरि है उसमें वैकुंठ जो है वो उनके बैठने का आधार है। तो बैठना क्रिया या सोना क्रिया या फिर ठहरना क्रिया, इनका आधार क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ में तो ही रहना ठहरना होता है। तो इस दृष्टि से तो यहाँ पर अधिकरण कारक होना चाहिए और सप्तमी का प्रयोग होना चाहिए, परंतु क्योंकि इनसे पूर्व अधि लग गया है, तो अधि पूर्वक धातुएं हैं, इसलिए इनका जो आधार वैकुंठ है उसकी कर्म कारक संज्ञा होगी, और कर्म कारक संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, वैकुंठे अर्थ नहीं होगा। अब अगला सूत्र हम करेंगे, वो भी उपसर्ग आधारित कर्म कारक संज्ञा करता है। तो वो क्या है? अभिनिविशश्च। इसमें है अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वम विशतेराधारः कर्म स्यात्। ये भी आधार की कर्म संज्ञा कहते हैं, जबकि अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए, तो ये भी अपवाद है। तो ये किस स्थिति में विष धातु के अधिकार की के आधार की अधिकरण संज्ञा करता है? तो ये है अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वम। ये भी समझना है, अभि और नि अलग अलग नहीं होगा। यदि अभि पूर्वक विष धातु है केवल, और केवल नि पूर्वक विष धातु है, तो तब ये कर्म संज्ञा नहीं होगी आधार की। अभि और नि संघात अर्थात मिलकर जब प्रयुक्त होते हैं विष धातु से पूर्व, तो इस विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी, ना कि अधिकरण संज्ञा। तो जैसे आपके सामने उदाहरण है, अभिनिविशते सन्मार्गम। अभिनिविश में आग्रह होना, सन्मार्ग पर चलने का आग्रह करता है, उसको इच्छा करता है। तो ये है अभिनिविशते सन्मार्गम। सन्मार्गे नहीं होगा, यद्यपि आधार है मार्ग, लेकिन सन्मार्ग आधार है, लेकिन क्योंकि अभिनि पूर्वक विष धातु है, तो यहाँ पर सन्मार्गम होगा, कर्म कारक होकर द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास प्रश्न उठता है, और उसके लिए मैं आगे जो आपकी पंक्तियां हैं ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि हम ऐसे अनेक रूप देखते हैं जिनमें की कर्म संज्ञा नहीं होती है। अभिनि पूर्वक विष धातु का प्रयोग है, परंतु कर्म संज्ञा नहीं हुई है, अधिकरण ही होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, पापे अभिनिवेशः। पाप में जिसका अभिनिवेश हो, जिसका लगाव हो, तो यहाँ पर अभिनि पूर्वक विष धातु है, परंतु फिर भी प्रयोग में पापम नहीं होता है, पापे होता है। तो उसकी सिद्धि करने के लिए ये ऊपर की पंक्तियां आप देखने में है, वो है परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्राद इह। ये सूत्र पूरा है, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतस्याम, ये सूत्र है। तो इस सूत्र की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। एक पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का ये 44वां सूत्र है। तो इस सूत्र से मंडूक प्लुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्यम व्यवस्थित अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा शरणात् ये क्वचित न। तो मैंने अभी आपको जो समस्या आपके सामने रखी वो ये है कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर अभिनि पूर्वक विष धातु के योग में अधिकरण होता है, कर्म नहीं होता, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो परिक्रयणे संप्रदानम है, ये सूत्र इसकी संख्या मैंने बताई 1 4 44 है, और ये जो अभिनिविशश्च है ये इसकी संख्या है 1 4 47।
तो हम जानते हैं कि जब हम सूत्रों को पढ़ते हैं तो सूत्र में, अगले सूत्र में पूर्व सूत्र से जो कुछ शब्दों की अनुवृत्ति आती है, परंतु ये एक 444 सूत्र में अन्यतर श्याम का प्रयोग है। तो 45 में आनी चाहिए थी, 45 में इसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही, 46 में नहीं आ रही है, तो 47 में अनुवृत्ति इसकी आ रही है अन्यतर श्याम की। ये जो मैंने अभी आपके सामने अभिनिविशेष सूत्र रखा है उसमें अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति आ रही है। और इसीलिए कई स्थलों पर जो पापे, जैसे पापे अभिनिवेशा है, कर्म संज्ञा ना होकर अधिकरण संज्ञा होती है, क्योंकि अन्यतर श्याम कहने से विभाषा है। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि एक पूर्व सूत्र से अग्रिम सूत्र में नहीं आई, उससे अग्रिम सूत्र में नहीं आई, तो ये किस आधार पर इस सूत्र में आती है? तो ये एक न्याय है, मंडूक प्लुति न्याय। तो मंडूक प्लुति, जिस प्रकार से मेंढक जब छलांग लगाता है तो नीचे के कई जो है स्थानों को वो छोड़कर आगे बढ़ता है, इसी प्रकार से ये सूत्र भी, ये बीच में आने वाले सूत्रों में अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति ना होकर इस सूत्र में उसकी अनुवृत्ति है, और अनुवृत्ति होने के कारण ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा का अर्थ है कि कहीं पर कर्म कारक ही होता है और कहीं पर अधिकरण कारक भी होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पापे अभिनिवेशा में अधिकरण कारक होकर पापे अभिनिवेशा रूप भी सिद्ध होता है। इसलिए भाषा में, साहित्य में कहीं कहीं पर अभिनि पूर्वक विश धातु का प्रयोग भी है, परंतु उसमें कर्म कारक नहीं होकर जो है अधिकरण कारक ही हुआ है। तो उसका यही जो कारण है कि यहाँ पे मंडूक प्लुति न्याय से अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति हो जाती है। तो ये कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके आधार पर कुछ सिद्धियां हमें की जाती हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखा। तो अभी के लिए इतना ही। आपके सामने मैंने अब नया एक प्रकरण आरंभ किया है, जिसमें कि वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों के अर्थों के आधार पर उनका कारक निर्धारण नहीं होता है, अपितु कुछ ऐसे शब्द, ऐसे पद जो है, जो प्रयुक्त होते हैं, जो कि धातु से लगते हैं और वो उपसर्ग बन जाते हैं, तो उन उपसर्गों का योग हो जाने पर फिर वो अधिकरण की भी जो है कर्म संज्ञा हो जाती है। तो अगले व्याख्यान में कुछ और उपसर्गों के विषय में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।